नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज हम बताएंगे आपको कंप्यूटर के 29 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कौन से कंप्यूटर को 30 प्रश्न है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? बोला है कोर्टाना के नाम पर एक चरित्र का नाम रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। तो बेटा, किसके नाम पे रखा गया है? वो हमारा रखा गया है हेलो के नाम पे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंडो 10 संबंध विंडो के किस परिवार से है? विंडो 10 का संबंध विंडो के किस परिवार से है? तो बेटा, किससे हमारा है? वो हमारा है विंडो एनटी के परिवार से। किससे? विंडो एनटी के परिवार से विंडो 10 का संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध किस विंडोज प्रोग्राम में प्रयोग करेंगे? फोल्डर व फाइलों के प्रबंध किस विंडोज प्रोग्राम में प्रबंध करेंगे? तो बेटा, किसका ऑप्शन नंबर सही होगा? एक्सप्लोरर में। किसमें बेटा? एक्सप्लोरर में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंडो शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है बेटा? मैंने आपको कल की क्लास में जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई हैं वो आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो गई होगी आपकी। मैंने आपकी सभी शॉर्टकट की जो कि आपको बेसिकली याद करते हो, बेसिकली आपके यूज में आती है, मैंने सभी शॉर्टकट कीज आपको बताई हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे जाके सीधा देख सकते हो। बट देख लेना, क्योंकि सभी शॉर्टकट कीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है हमारी? तो हमारी होती है Alt F4। Alt F4 से हम सीधा विंडो को शट डाउन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बेसिक क्वेश्चन है बेटा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है हमारा? तो बेटा, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी विंडो एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? बेटा, क्या पूछ रहा क्वेश्चन आपसे? निम्न में से कौन सी विंडो एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है बेटा? तो कौन सी नहीं है बेटा? वो आपकी F88। क्या है? F88, जो कि आपकी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है बेटा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया बेटा, तो इसको आप ध्यान से देखना। विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो बेटा, विंडो 10 को हमारा 2015 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2015 में विंडो 10 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विंडो 10 में नए अंतरित ब्राउजर का नाम क्या है? विंडो 10 में एक नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है बेटा हमारा? तो उसका नाम बेटा कहते हैं, उसको हम कहते हैं एड्ज। क्या कहते हैं? ADGE, एड्ज कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है? निम्न में से कौन सा विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो बेटा, हमारा सिस्टम ट्रे, जो कि हमारा विंडो वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स का क्या कहलाता है? विद्यमान जो कि आपका स्थित है डॉक्यूमेंट्स का परिवर्तित करना बेटा क्या कहलाता है हमारा? उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? एडिटिंग। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा एडिटिंग। जैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके सिस्टम में सेव है, ठीक है, आपने उसमें चेंजमेंट किया है, परिवर्तित किया है, तो उसमें आपने क्या किया बेटी? उसमें आपने एडिटिंग की है, ऐड किया है, कुछ उसमें कुछ एड किया होगा ना, तभी उसको आपने चेंज किया है। ठीक है बेटा, तो हमारा कहलाता है एडिटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ये अभी मैंने आपको शॉर्टकट की कल की क्लास में बताई थी। वैसे आप उस क्लास को जाके एक बार जाके देख जरूर लें, क्योंकि मैंने आपको सभी बेसिक यूज और जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा शॉर्टकट की, मैं सभी बताएंगे। ठीक है बेटा, आप उसको जाके एक बार जरूर देख लें बेटा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए, यानी सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट की क्या प्रयोग करते हैं बेटा? तो हम करते हैं कंट्रोल ए के द्वारा अपना सेलेक्ट, जो कि आपका ऑल डाटा टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, कंट्रोल ए दबाते ही। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा है MS एक्सेल को चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है?
MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? बेटा कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंसर्ट मेनू प्लस चार्ट्स, ठीक है, इंसर्ट मेनू प्लस चार्ट। इंसर्ट मेनू ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको एक चार्ट का ऑप्शन मिलता है बेटा, क्या मिलता है? चार्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं बेटा? किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो बेटा किसकी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस, यानी उसको दस्तावेज को सेव करना, मतलब बचाना होता है आपको उसको सेव करना। क्या होता है बेटा? आप कोई डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट किया है, कोई भी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो आप उसको सेव करोगे तभी आपसे बच पाएगा बेटा। अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स आपका चला जाएगा बेटा। वो तो बेसिक सी बात है ना, आप उसको सेव नहीं करोगे, रखोगे नहीं तो आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे बहुत घुमा फिरा के इसने पूछा आपसे, बट ये बेसिक सा इसका आंसर है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं बेटा? देखो आपने कोई टेक्स्ट आपका यहाँ पे टाइप हुआ है, ठीक है, आप उसको यहाँ से अपने दूसरे पेज में उसको सेटअप करना चाहते हो बेटा, तो आप यहाँ पे उसको कॉपी कर लो बेटा। क्या होता है? यहाँ पे कॉपी कर लो, वहां पे पेस्ट कर दो, बट यहाँ पे कॉपी करने के बाद उसको डिलीट भी किया जाता है। क्या? इसको कट भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कट प्लस पेस्ट। कट करो, उसके बाद आप कहीं पे उसको पेस्ट कर दो, ठीक है बेटा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए बेटा। आपको कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछिए। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं बेटा ना, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र में छात्रा को क्या दिक्कत है? आप पूछिए बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है बेटा? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो बेटा हमारा होता है रोड्स एंड कॉलम के द्वारा, रोड्स एंड कॉलम के द्वारा हमारे स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? जैसे आपने कोई टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, जैसे अपना, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे आपने रिज्यूम बनाया बेटा, आप अपना रिज्यूम बनाते हो तो आप किस पे बनाते हो? अपना रिज्यूम आप किस पे बनाते हो? बेसिक सी बात है बेटा, आप अपना रिज्यूम MS वर्ड पे बनाते होगे ना, MS वर्ड पे ही अपना रिज्यूम बनाते हो बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, MS वर्ड पे हम टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किस संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो होते हैं बेटा वर्क बुक के संबंध बेटा, किसके? वर्क बुक के। ए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, वर्क बुक, ठीक है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है बेटा हमारा? तो हमारा वर्ड फाइल जो कि हमारी होती है उसका सेव करने का एक्सटेंशन बेटा हमारा क्या होता है? इसमें लिखा है DOC। इसके देखो भाई, इसके एक्सटेंशन 3 होते हैं बेटा। इसका जो DOC भी होता है, ठीक है, उससे पहले इसको यूज करते हैं DOC था, इस समय जो प्रेजेंट टाइम इसको यूज करते हैं DOCX होता है बेटा। क्या होता है हमारा? DOCX डॉक्स करते हैं, ठीक है। बट इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए, तो वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, DOC भी होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है? तो बेटा हमारा लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है। कौन सा होता है? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो बेटा आपने कहीं पे अपने MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपना टेक्स्ट लिख रहे हो, अपना रिज्यूम भी बना रहे हो बेटा, मैं आपको रिज्यूम से ही समझा देता हूँ, ठीक है। आप अपना रिज्यूम बना रहे हो तो आपने अपना एजुकेशनल लिखा, आपने अपनी एजुकेशनल आपने इसमें हेडिंग डाली है, तो अगर आपने EDUCTION डाला है उसमें, अगर उसको आप EDUA डाल दो वहां पे CTION, तो आपके
जो आपने लिखा है टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ जाती है। बेटा क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने मीनिंग मिस्टेक की है, आपने मीनिंग मिस्टेक की है, स्पेलिंग की त्रुटि है उसमें। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पेलिंग की त्रुटि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है बेटा, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? उसका होता है प्रोसेस करना। आप उसे इनपुट दोगे, वो प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट करेगा ना, उसका काम ही होता है प्रोसेसिंग करना बेटा। देखो आप उसको इनपुट दोगे ना, आप उसको इनपुट दोगे, तब आपकी बात को सुनकर वो आपकी बात को अमल कर कर आपकी जो आपने कहा है उसको रिप्लाई करने के लिए बेटा वो प्रोसेसिंग करता है बेटा। ठीक है, क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा माइक्रो चिप कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो चिप कहते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चिप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो बेटा किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं बेटा? तो बेटा उसके बेसिक सी बात है, बेसिक सा फंडा है। किसी बाहरी स्रोत से क्या आता है बेटा? हमारा कंप्यूटर में जो कुछ बाहरी स्रोत से आता है उसमें टाइप करते हैं, वो हमारा इनपुट होता है बेटा। बाहरी स्रोत से उसमें जो कुछ आए वो इनपुट होता है, और उससे जो बाहर निकले बेटा, उससे जो बाहर निकले वो हमारा आउटपुट के रूप में निकलता है ना। उसमें कुछ डालते हैं, मतलब उसमें कुछ लिखा है, राइट किया है, टेक्स्ट किया है, हम इनपुट के रूप में उसे दे रहे हैं, और जो हमें इनपुट देने के बाद जो हमें आंसर में रिप्लाई करता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको कोई दिक्कत तो बेटा नहीं आ रही है ना? आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछिए बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे अपनी क्लास समझिए, अपना ही चैनल समझिए, अपना घर समझिए भाई, और मुझे अपना भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, अंकल समझिए, आपको जो समझना समझ लीजिए। ठीक बेटा, बट आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा को या सूचना को क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो इनमें से जो सॉफ्टवेयर दिया, हार्डवेयर दिया, पेरिफेरल दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं बेटा, कोई नहीं इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? बेटा आपको कोई वर्ड में आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है, आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया, उसको आपको प्रिंट करना है बेटा, तो आप किसका यूज करोगे? वैसे इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी के द्वारा। ठीक है, आप सीधा उसको प्रिंट कर सकते हो, बट अगर आप उसको माउस के द्वारा यूज करते हो, किस टैब में जाना होगा, किस मेनू में जाना होगा बेटा? किस में जाना होगा? देखो फर्स्ट टाइप तो आपको फाइल टैब के अंदर जाना होगा। किसके अंदर? फाइल टैब के अंदर। उसके अंदर प्रिंट का मेनू होता है बेटा। फाइल टैब के अंदर जाने के बाद प्रिंट का मेनू होता है, उस पर क्लिक करने के बाद उसको आप प्रिंट कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्टकट कीज के सहायता से यूज करना है तो कंट्रोल प्लस पी की सहायता से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फाइल टैब में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रयोक्ता दस्तावेज जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता दस्तावेज जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल का नाम। क्या कहते हैं? फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, हमने कहते फाइल को मैंने इस नाम से सेव कर दिया है, फाइल को मैंने इस फॉर्मेट के नाम से सेव कर दिया है, तो बेटा फाइल का नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो बेटा फाइल टैब के अंदर हमारा एडिट का मेनू होता है। फाइल टैब के अंदर एडिट का मेनू होता है, उसे हम सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमारा कट कॉपी पेस्ट होता है बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडिट का मेनू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिलेक्टेड फाइलों को कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सिलेक्टेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो बेटा सिलेक्टेड फाइलों के कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस। सॉरी डेटाबेस नहीं कहते, डाटाबेस कहते हैं। डेटाबेस अलग चीज है, डाटाबेस अलग चीज है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाटाबेस। ठीक है, इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो बेटा हमारी अनुपम है। क्या हमारा? अनुपम है, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। क्या हमारी? अनुपम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन बेटा है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? बेटा आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से सुनना। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? पूछ रहा होगा, बट अभी है नहीं ना, होगा। क्या पूछ रहा है? होगा। तो बेटा हमारा कौन सा हो? क्वांटम कंप्यूटर, उसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? आपको जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन थे, आपके लिए टॉप 30 प्रश्न थे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बेटा है। आप इनको नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। और मैं आपसे कहता हूं कि अपनी क्लास को हर बच्चे तक, अपने हर फ्रेंड्स तक भेज दिया करो, क्योंकि बेटा आपके, मैं जानता हूं कि जैसे आपने फॉर्म अपना खुद डाला है, तो आपके दोस्तों ने भी डाला होगा, आपके दोस्तों ने भी अप्लाई किया होगा, तो बेटा वो भी अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी आने वाले एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं। ठीक है बेटा। तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। ठीक है। और हो सके तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। क्योंकि आपके हर दोस्त, मेरा हर विद्यार्थी, आपका हर भाई, मेरा हर भाई इस क्लास को अटेंड कर सके बेटा। ठीक है। क्योंकि ये सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ही के लिए नहीं, सभी बच्चे के लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस 30 क्वेश्चन थे, अगली क्लास में आपके लिए बहुत ही जल्द यानी कल प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपके टॉप क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा। कुछ टॉप नॉलेजेबल क्लासेस होगी आपके लिए। तो जाते जाते क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा। तो दीजिए मुझे इजाजत आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।